Hello everyone. Here we are going to start a series that is programming in C. जितने भी बच्चे जिन्हें प्रोग्रामिंग नहीं आती है या जो प्लान कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के फील्ड में जाने की, वो सारे बच्चे इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ धीरे धीरे करके पढ़ेंगे और जो सिलेबस रहेगा ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है इसको ही हम फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और इसके अलावा अगर आप कुछ C++, जावा, C#, पाइथन और HTML, जावास्क्रिप्ट कोई भी लैंग्वेज अगर आपको पढ़नी है तो यू कैन कमेंट बिलो। प्रोग्रामिंग से पहले आपको सबसे पहले जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए दैट इज़ ऑफ एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। तो एल्गोरिदम सिंपली क्या है कि कोई भी टास्क अगर आपको करना है तो क्या स्टेप्स आप फॉलो कर रही हैं, दैट इज़ एन एल्गोरिदम। सपोज यू हैव टू कुक मैगी, तो whenever you purchase a packet of Maggi, on the back side of that packet some steps are written। तो वो जो स्टेप्स है मैगी को कुक करने के लिए दैट इज़ अ एल्गोरिदम, क्योंकि जो स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे तो उसके बाद हमें एक टास्क अचीव हो जाएगा। और उसके साथ साथ आप अगर देखते हैं तो वहाँ पे डायग्राम भी बना होता है, क्योंकि डायग्रामेटिक अप्रोच क्या होती है, ह्यूमन क्या करती हैं डायग्राम्स को जल्दी से ग्रैब कर लेते हैं। तो जो डायग्रामेटिक अप्रोच है एल्गोरिदम की उसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। ओके, तो जो एल्गोरिदम को ही डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना उसको बोला जाता है फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं। तो जो सबसे पहले जो आपको ये सिंबल दिख रहा है जो ये वाला है, दिस इज़ स्टार्ट एंड सिंबल। जब भी आपको कोई डायग्राम स्टार्ट करना है या एंड करना है उसके लिए आप ये ओवल शेप का यूज़ करेंगे। सेकंड वन इज़ एरो। एरो सिंपली क्या करेगा, जितने भी हमारे स्टेप्स होंगे उन्हें कनेक्ट करता है। इनपुट आउटपुट के लिए ये हम पैरेललोग्राम का सिंबल यूज़ करेंगे। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे, उसमें आप इजीली इसको समझ सकते हैं। प्रोसेस, कोई भी चीज़ जो हो रही है एडिशन वगैरह या कुछ भी जो प्रोसेस होगी उसके लिए एक रेक्टेंगल का आप यूज़ करेंगे। और डिसीज़न, डिसीज़न मीन्स इफ़, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, इस टाइप की जो होंगे डिसीज़न मेकिंग, उसमें डायमंड शेप का आप यूज़ करें। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं जहाँ पे आपको सिंपली पता करना है कि कोई भी जो नंबर है वो इवन है या ऑड। तो उसके लिए आपको एक एल्गोरिदम लिखनी है, फिर उसके बाद आपको उसका फ्लो चार्ट बनाना है और इन्हीं की हेल्प से हम फिर बाद में प्रोग्राम भी लिखते हैं। तो प्रोग्राम का जो बिल्कुल बेस होता है ना, दैट इज़ द एल्गोरिदम। फाइन। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप रहेगा दैट इज़ स्टार्ट द प्रोग्राम। स्टेप 1 इज़ स्टार्ट द प्रोग्राम। फाइन। स्टेप 2, अब आपको पता करना है कि इवन है या ऑड है, तो पहले तो आपके पास एक नंबर होना चाहिए, तो सेकंड रहेगा इनपुट द नंबर। थर्ड स्टेप है आपका इफ़ एन मॉड्यूलस 2 इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब है जो यहाँ पे, लेट मी हाईलाइट दिस वन, ये है जो यहाँ पे, सो दिस पोर्शन आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे जो परसेंटेज का सिंबल है इसको हम यहाँ पे बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर, और ये हमें बताता है रिमाइंडर। सपोज़ मैंने लिखा है 9 मॉड्यूलस 2, तो मैं 9 को डिवाइड करूँगी 2 से, तो मेरे पास ऑब्वियसली रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करके देता है, हमें हमेशा रिमाइंडर कैलकुलेट करके देता है। फाइन। अब यहाँ पे जो डबल इक्वल का सिंबल आप देख रहे होंगे, तो डबल इक्वल टू का मतलब होता है दैट इज़ द कंपैरिजन ऑपरेटर। फाइन। मीन्स जो लेफ़्ट हैंड साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड क्या है आपकी, n मॉड्यूलस 2, क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल है? राइट हैंड साइड इज़ 0 एंड लेफ्ट हैंड साइड इज़ n मॉड्यूलस 2। तो n मॉड्यूलस 2, सपोज 9 मॉड्यूलस 2 कितना आया है मेरा, 1। तो वेदर इट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, नो। ये होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो जहाँ पे भी डबल इक्वल टू होता है वो होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, वहाँ पे कंपेयर किया जाता है लेफ़्ट और राइट साइड को। तो थर्ड स्टेप है आपका कि आपको इवन ऑड चेक करने के लिए, क्योंकि हमेशा 2 से ही डिवाइड करके चेक करना पड़ता है, 2 से डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर आएगा तो वो इवन होता है, अदरवाइज़ इट विल बी ऑड नंबर।
तो थर्ड स्टेप में आपने चेक कर लिया विद मॉड्यूलस ऑपरेटर कि वेदर n मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो द नंबर इज़ इवन, फाइन। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, तो द नंबर विल बी ऑड। अच्छा, अब आपने कैलकुलेट तो कर लिया रफ में, बट उसके बाद आप दिखाओगे भी ना, इनपुट लिया है तो आउटपुट भी तो दोगे। तो स्टेप 5 विल बी द आउटपुट एंड फाइनली द प्रोग्राम विल बी स्टॉप्ड। So this will be the algorithm to find out a number whether it is even or odd। अब इसके लिए देखो, जो एल्गोरिदम है उसी की हेल्प से हम एक फ्लो चार्ट भी क्रिएट करते हैं। सबसे पहले है आपका स्टार्ट द प्रोग्राम। आई हैव टोल्ड यू कि जब भी आपको स्टार्ट और एंडिंग दिखानी होती है तो उसके लिए आप एक ओवल शेप का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। तो ये यहाँ पे स्टार्ट और एंड हम दिखा रहे हैं। इसके बाद मैंने आपको बोला था जो इनपुट और आउटपुट, ये और ये, जहाँ पे भी इनपुट आउटपुट होगा उसके लिए आप पैरेललोग्राम का यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, फिर स्टेप 2 इनपुट द नंबर। उसके बाद देखो थर्ड में मैंने बोला था डिसीज़न लेना है, तो डिसीज़न के लिए आप डायमंड शेप का यूज़ करते हैं। इफ़ नंबर मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिसीज़न लेना है और एंड डिसीज़न कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स, है ना। तो अगर यस होता है तो हम जाएंगे कौन सी साइड, लेफ़्ट की साइड। आप इसको लेफ़्ट राइट कहीं भी लिख सकते हैं। और अगर यस होता है तो क्या रिज़ल्ट आ जाएगा, तो रिज़ल्ट आएगा नंबर विल बी इवन। और अगर नो होता है ना, जैसे 9 मॉड्यूलस 2 1 बोला था मैंने, तो अगर ये नो होता है तो ये जाएगा आपकी क्या डिस्प्ले हो जाएगा, ऑड नंबर। और फाइनली या तो यस वाली कंडीशन होगी या तो नो वाली, दोनों एक साथ नहीं हो सकती। और फाइनली ये कर देंगे यहाँ पे एंड। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा फ्लो चार्ट बनाया जाता है। तो इन्हीं की हेल्प से बाद में हम प्रोग्रामिंग भी करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लियर कॉन्सेप्ट होने चाहिए और जो इसके सिंबल्स हैं इसमें कोई भी मिस्टेक यहाँ पे नहीं होनी। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। सो धीरे धीरे हम सारे टॉपिक पढ़ेंगे और प्रोग्राम्स भी साथ साथ रन करके देखेंगे। सो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन बच्चों के साथ जो बिल्कुल ही बिगनर लेवल पे हैं और जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।